यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है आपके साथ भी और नाजरीन से शेयर करते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। अहम पेशरफ्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आई है। जराए का यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज अरशद मलिक को ओहदे से अलहदा करने का, ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। यह कहना है तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अहम केसेस की समाअत कर रहे थे जज अरशद मलिक और तर्जुमान इस्लामाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि जज अरशद मलिक की जानिब से खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, जिसमें उनका यह कहना था कि तमाम इल्जामात की मैं तरदीद करता हूं और बयान हल्फी भी उन्होंने जमा करवाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि फैसले के लिए कोई दबाव नहीं था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। क्या फैसला किया गया है जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज बताइएगा। जी देखें, आम पेशरफ्त हुई है जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम और बड़ा फैसला कर लिया है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर वज़ारते कानून और इंसाफ को खत भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन कर दी है कि जज अरशद मलिक को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया जाए और उनको डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाए। ये अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब आज उन्होंने अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और एहतसाब अदालत के जज ने यहाँ पर आकर रजिस्ट्रार को खत और बयान हल्फी भी जमा करवाया, लेकिन जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने उसका मतन का जायजा लिया, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला कर लिया है कि उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया है और ये रिकमेंडेशन जो फौरी तौर पर जो खत है वो वज़ारते कानून और इंसाफ को भी लिख दिया गया है। तो ये जो पेशरफ्त हुई है इसमें अहम तरीन आज की जो पेशरफ्त है ये गुज़िश्ता हफ्ते को एक वीडियो लीक हुई थी जिसके बाद से ये मामला ज़ेरे गौर था। तो 2 बार की मुलाकातें हुई जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से, ये दोनों की अहम तरीन मुलाकातें थी। तो आज जो जब आए वो आकर उनकी मुलाकात हुई रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो जिसके बाद फयाज ठीक है, आप फयाज ये हमें क्लियर कीजिएगा, ओहदे से हटा दिया गया है इसका मतलब क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है, अलहदा कर दिया गया है, क्या वो कोई केसेस नहीं सुन सकेंगे? इसका मतलब क्या है कि ओहदे से हटा दिया गया है? जी देखिए, इस वक्त जो वाज़ेह तौर पे उन्होंने जो तर्जुमान ने बयान जारी किया है उसके मुताबिक वज़ारत कानून और इंसाफ को खत लिखा गया है कि उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाए। तो ये जो तर्जुमान की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उन्होंने कहा है कि क्योंकि वज़ारत कानून और इंसाफ ही उनको तैनात करती है, तो इस वक्त जो सामने पेशरफ्त आ रही उसमें ये कहा गया है कि वो अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज नहीं रह सकते, उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। तो ये अहम तरीन पेशरफ्त इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। तर्जुमान की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज अरशद मलिक हैं उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तैनाती की गई थी बतौर अकाउंटेबिलिटी जज, उनको यहाँ से फारिग कर दिया जाए। तो ये उस वक्त पेशरफ्त हुई जब चीफ जस्टिस की रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हुई, क्योंकि आज ही उन्होंने बयान हल्फी और एक खत दिया था जिसमें उन्होंने तमाम जो तरदीद थी वो भी जारी की थी। लेकिन उसके बावजूद अब जब मतन का जायजा लिया कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने, तो उसकी रोशनी में ये फैसला किया गया है और वज़ारत कानून और इंसाफ को इसलिए खत लिखा गया है क्योंकि रिकमेंडेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करती है, लेकिन जो तैनाती होती है जजेस की वो वज़ारत कानून और इंसाफ करती है, इसलिए अब उनको यहाँ से फारिग कर दिया गया है। तो ये अहम तरीन आज की जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है कि जज मोहम्मद अरशद मलिक को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। जी ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर है अपने नाजरीन तक एक मरतबा फिर पहुंचाएंगे कि जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना है आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक खत जमा करवाया गया था जज अरशद मलिक की जानिब से और साथ हल्फिया बयान भी जमा करवाया गया था, जिसके बाद जायजा लिया जा रहा था चीफ कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और फिर यह फैसला सामने आया है कि जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया है। वीडियो सामने आई थी, ऑडियो सामने आई थी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे। आपको बताएं कि तकरीबन 6 दिन हो गए हैं कि ये इल्जामात लगाए गए थे। आज खत जमा करवाया गया था जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है कि जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, फयाज हमारे साथ मौजूद है। फयाज, एक बार फिर तफसीलन आगाह कीजिएगा, ओहदे से हटाने का मतलब क्या है?
जी देखें, जो चीफ जस्टिस आज कायम मुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहम तरीन जो फैसला किया है वो जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया है, क्योंकि अब आज के फैसले के बाद वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वजारत कानून और इंसाफ को चीफ जस्टिस ने खत भी तहरीर कर दिया है और खत भिजवा भी दिया गया है और आज ही इम्कान है कि वजारत कानून भी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी, जिसके बाद वो अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। ये जी ठीक है। फयाज, ये भी बताइएगा, इस वक्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में कितने जजेस मौजूद हैं? जज अरशद मलिक अगर ओहदे से इनको हटा दिया जाएगा, कितने जजेस रह जाएंगे? इनके पास कौन से अहम केसेस हैं? जी देखें, ये बड़े ही अहम नौइयत के केसेस सुन रहे हैं। इस वक्त भी इनके पास जाली बैंक अकाउंट और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जेरे समात है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ, उसके अलावा साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी इनके पास जेरे समात थे। तो मजमूई तौर पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 2 जजेस हैं, जिसके आज के इस फैसले के बाद अब सिर्फ एक ही जज रह जाएंगे, वो जज मोहम्मद बशीर हैं। यानी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 के जज अब तमाम केसेस की समाअत करेंगे जब तक जो दूसरे जजेस तैनात नहीं हो जाते। अब तब तक सिर्फ एक ही जज मौजूद होंगे और यहाँ पर इंतहाई अहम नौइयत के जज अरशद मलिक की अदालत में केसेस जेर समाअत थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के केसेस भी इनकी अदालत में ही मौजूद थे। तो ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज थे, जिसके बाद आज के इस फैसले के बाद अब इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही एहतसाब अदालत के जज रह गए हैं, जज मोहम्मद बशीर, वही जज जिन्होंने एमन फील्ड बैप्टिस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कन्विक्ट किया था। तो वो जज अब मौजूद होंगे। बाकी जितने भी जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार होने का भी खदशा है जब तक नए जज को तैनात नहीं कर दिया जाता। जी ठीक है।